बनी गाला में सिर्फ वो जा सकते हैं लोग जो अमीर हों, जिनके बैंक बैलेंस हो। कोई गरीब, कोई यूथ, कोई बच्चा उसकी पहुंच नहीं है। कैमरा वहां पे लगा हो तो फिर बंदे को जनाब बड़ा चुप के रखा जाए। व्हीलचेयर में हमारी एक दो खवातीन बैठी हुई थी ना, तो वो हमेशा कहते, उनको होता था कि भी कैमरा इनको जरूर दिखाए। खुल के खेलता था, बड़ा बड़े खेल उसने खेले हुए हैं। कुछ खेलों का तो हमें पता भी था। 2 दफा जो निकाह हुआ रेहाम के साथ, जी मैम। फिर 2 दफा मुर्शिद साहिबा के साथ निकाह हुआ। रेहाम के साथ क्यों दूसरा निकाह पढ़ाना? क्योंकि लोगों को तो झूठ बोल दिया था कि मेरा मुहर्रम में निकाह नहीं मैंने किया। वो अपने मुंह से मान गए कि मैं प्लेबॉय था। प्लेबॉय जो होते हैं वो हर चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। खान अगर उसको ओन ना करे वो और बात है, लेकिन वो उसकी बेटी है। आपको 5 कैरेट की जो डायमंड की वजह से आप हंस के फाइलें साइन करते हैं, जिससे अगले दिन लोगों के दफ्तर खुल जाते हैं। आप इतने बच्चे हैं, आपको पता नहीं कि आपको कौन इस्तेमाल कर रहा है? आपको सब पता था। ये जो इकोनॉमिस्ट को पैसे जो दिए गए, ये सारी शौकत खानम की फंडिंग के से जाते हैं पैसे। ये जो इमरान रियाज टाइप के कैरेक्टर हैं, ये समी इब्राहिम टाइप के कैरेक्टर हैं, मुईद पीरजादा है, शहबाज गिल, इनको इनको यही लालच है। हमें रीट्वीट होंगे, हमें लाइक्स मिलेंगे, हमें जनाब वायरल करेंगे, तो फिर हमें डॉलर मिलेंगे। आज हमारे साथ किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, टीवी के ऊपर सिर्फ यही नज़र आती थी। बड़ी से बड़ी खबर हो जाए, इनका इनपुट उसमें बहुत ज़रूरी होता था। आज के प्रोग्राम में हमने उनसे ऐसी ऐसी बातें आज उगलवानी हैं, ऐसे ऐसे किस्से कि आप लोगों ने ना हैरान और परेशान हो जाना। कुछ उन्होंने भी ऑफ कैमरा बताए, तो उनसे भी हम लाइव भी पूछेंगे। किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मैम उस्मा आज हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अदील, मुझे क्या पता था कि तुम इतने मेरे घर के नज़दीक यहाँ छुप के बैठे हुए अरे हो। मैम हम लोग तो लेकिन मैं एक शर्त पे आई हूँ, एक प्रॉमिस तुमने करना है। जी मैम। आज खुल के खेलेंगे खुल के खेलना मैम। चले जनाब, मैम, खुल आज के खेलेंगे। आज तो मैम फिर हम कश्तियाँ जला क्योंकि देंगे ये जो आज। किश्तियाँ तो बहुत पहले जला दी थी, अरे मैम, लेकिन ये जो है ना कि आधी बात करें और आधी छोड़ दें, वो नहीं करनी। आज पूरी बात आज करके पूरी बात जाएंगे। करेंगे। बिल्कुल, आज ले जी, पूरी बात। आज फिर मैं भी ट्वीट कर चुका हूँ, मज़े की बात है। तो मुझे क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, तो आज हम मैम से पूछते हैं। मैम सबसे पहले बताएं, सियासत में क्या पक रहा है? और सबसे पहले मुझे आखिरी बात बता दें प्रोग्राम की, क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं? पत्थर पे लकीर। अगर आपका चीफ जस्टिस कहते हैं कि इलेक्शन हर हालत में होनी है और कोई रोड़ा उसकी राह में जो अटकाएगा, वो उसको हम फारिग कर कुचला देंगे। जाएगा मैम, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में ये जो छोटी-मोटी बीच में जो आती है ना, ये सेनेट की रेज़ोल्यूशन आ गई है, कोई और सिक्योरिटी के इश्यू किसी ने उठा दिए। ये मेरे ख्याल में इसका कोई नतीजा नहीं निकलना, कोई इसका फ़ायदा नहीं होना। इलेक्शन जो हैं पाकिस्तान मुतहम्मिल ही नहीं कि अब और डिले हों, और हर हालत में इलेक्शन में हम जाएँगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सियासी इस्तेहकाम, हमारा मईशत का इस्तेहकाम, हर चीज़ इलेक्शन से जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पता है कि सेनेट जो है, उसका टेन्योर ख़त्म हो रहा है मार्च में। जी मैम। तो जब वो भी चले जाएँगे, तो फिर ये मुल्क किस तरह चलेगा? नहीं मैम, आइन तो बड़ी डिफरेंट चीज़ें बताता है। आइन का तो क्लॉज कहता है कि द स्टेट शुड बी एसेंशियल टू प्रोवाइड रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, नीट, गैस, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ। तो मैम वो तो 90% आबादी को मिलता ही नहीं है। तो आइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैम? देखें, आइन जो है ना, वो इट्स लाइक लाइफ गाइडिंग प्रिंसिपल बुक फॉर अस। उसको कभी आप अंडरमाइन ना करें। ये जो आपने सारी, मुझे भी पता है 1 से 25 तक जो आर्टिकल हैं पहले आइन के, वो यही कहते हैं कि फंडामेंटल राइट है, जी मैम। एजुकेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आइन हर पाकिस्तानी को देता है। द प्रॉब्लम इज़ के वीव हैड अ वेरी चेकर्ड हिस्ट्री। आपको पता है कि 30-35 साल तो हमारा जो था डेमोक्रेसी थी नहीं, और जब आई भी तो वो फिर इतने सीजन्ड डेमोक्रेसी नहीं थी। उसके रूट्स पकड़ते पकड़ते हमें टाइम लग गया। अब पिछले 15 साल से आप देखें कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो हर हमारी जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी है, ओके मैम। और उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं, जो भी अवाम का मैंडेट लेके आएगी हुकूमत, हम उसके पीछे खड़े हैं। अब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, दे हैव टू पुट देयर एक्ट टुगेदर। उन्होंने अब कुछ करके दिखाना है। खाली वादों से या खाली मैनिफेस्टो से बात नहीं बननी है। और ये अब लोगों में शऊर भी बहुत आ गया है। मैम देखें, शऊर के ऊपर हम आते हैं। मैम एक ख़ास 2018 का शऊर था जिसका आप पार्ट रही मैम। 10 12 13 साल आप उस शऊर का यानी कि पार्ट तुम वो कल्ट की बात कर रहे रहे। जी मैम, मैं कल्ट की बात कर रहा हूँ मैम, हो। जिसको अगर हम माजरत के साथ में, वो भी आजकल मैं किसी को दोस्त को कहूँ ना, यार तुम यूथी हो, तो हंसता है, कहता हाँ मैं प्राउड यूथी है मैम। जिस तरह लोग प्राउड पटवारी कहते हैं, तो वो कहता हाँ जी मैं हूँ। तो मैम मुझे ख़ास कल्ट है। वो कल्ट कहती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा शऊर है।
अब मैम आप उस शऊर की बात तो नहीं कर रही हैं? देखिए जी, जो पॉपुलिज्म है ना, उसका टूल होता है प्रोपेगेंडा। और जो हमारा कैदी नंबर 804 है, जो कि हमारा पिछला लीडर भी रह चुका है, उसको एक अल्लाह ताला ने एक कमाल की खासियत दी थी। वो जब एक बात तवातर के साथ करता था ना, तो लोग समझते थे कि जी इससे सादिक और अमीन बंदा ही कोई नहीं। यानी कि वो चाहे गलत बयानी भी कर रहा हो, तो वो इस तरीके से वो बात करता था। ही वाज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। ये ओके। तो बात माननी पड़ेगी। जी मैम। और मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा होता है जो अगले बंदे को उसकी सोचने और समझने की कंपेल कर दे। सलाहियत ख़त्म करके, जब खाना खाली हो जाता है ऊपर वाला, फिर उसकी ब्रेन वॉशिंग शुरू होती है। और जो 4 महीने जो धरना नहीं हुआ था, मैं जी, आई वाज़ जी। पार्ट ऑफ हाँ, दैट। जी मैम। उसमें जो रोज़ रात को 9 बजे वो ब्रेन वॉशिंग का अमल शुरू हो जाता था। ओके, ओके मैम। और धनाधन, 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 वो यानी कि हम लोगों को इतना पॉइज़न, इतना ज़हर हमारे दिमागों में घोल दिया गया था। और फिर आपको पता है मीडिया मीडिया ने बनाया है। जी मैम। घर-घर में वो दिखाया गया मैम उसको। मीडिया और टीवी सब लोग बैठ के देखते थे। तो जो भी उस वक़्त वो बोला जाता था उस कंटेनर से, वो लोग सुनते थे। ड्रामा-ड्रूमा तो मेरे ख़्याल में किसी ने कोई देखा नहीं उन मैम दिनों एक में। एक अपार्ट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन, मैम आज ना एक बहुत मीम चल रही है इंटरनेट के ऊपर कि जो औलाद बाप की नाफरमान होती है, उसके साथ बहुत बुरा होता है। तो मैम ये क्या इमरान खान की नाफरमानी का नतीजा कि आज 150 दिन में जेल में है, जिसने इस कौम के बच्चों में शऊर दिया। लेकिन वो मैम कैसा शऊर था कि एक 150 दिन से उसके वो जेल में है, उसके बेटे उसको मिलने नहीं आए। तो मैम ये थोड़ा-सा बताएँ, इतना क्लोज़ थी खान के, क्या खान साहब अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाए? 150 दिन से जेल में थे वो, कौम के बच्चों को शऊर दिया, अपने बच्चों को शऊर क्यों नहीं दिया? देखो, अपने बच्चे तो उसने जमाइमा के हवाले किए हैं। वो 2 बेटे और 1 बेटी वो पाल रही है। मैम बेटी अ पे कौन-सी है? नहीं, बेटी भी है, वो ज़ाहिर है, वो तो पक्की सिक्का बंद बेटी है। हुँ। वो इस खान अगर उसको ओन ना करे वो और बात है, लेकिन वो उसकी बेटी है। वो तो आप जाके तो फिर आप इनके पीछे से आप वो कोर्ट का की डिग्री लेके आएँ जिसमें उसने माना है कि हाँ, ये मेरी बेटी है और अच्छा मैं मैम। इसको सीता वाइट को देता हूँ उसके जो पूरे अच्छा, अच्छा, हकूक हैं। मैं बेटी है मैम उसकी। बहरहाल, तो बहरहाल मैं कहती हूँ कि मैं तो जमाइमा को वैसे मैं एप्रिशिएट भी करती हूँ कि आज भी वो जितनी फंडिंग बाहर, ये जो इकोनॉमिस्ट का भी आया जी, आर्टिकल, जी, जी मैम, जी। वो रॉथस्चाइल्ड रॉथस्चाइल्ड फैमिली मैम, बिल्कुल जी। 20% उसको ओन करते हैं। 11% और गोल्डस्मिथ करते हैं मैम। ज़ैक गोल्डस्मिथ की बीवी जो थी वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली से जी है। मैम। तो ये सारी ये जो है ना, ये अभी कहानी वहाँ से वही चला रही है और पैसे भी वही निकाल-निकाल के देती है। लेकिन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट जिस पे हम थे। देखो, मेरे ख़्याल में अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में जब देखती हूँ तो 2 चीज़ों को इस्तेमाल किया खान ने। नंबर 1 उसने यूथ को इस्तेमाल किया, नंबर 2 ख़वातीन को इस्तेमाल किया। हमें हमेशा कहा जाता था यूथ और ख़वातीन ये फ्रंट फेस हैं पीटीआई के। ये मेरा हलावल दस्ता है और ये मैं इनके लिए आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ने हर चीज़ दी है। मैं तो आप ख़वातीन को ये चक्कर दिया जाता था कि आप अपने बच्चों के लिए निकलें, उनके फ्यूचर के लिए निकलें। तो आज वो देख लिया ना, वो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं। वो निकला ही है मैम जेलों में मैम, जेलों बच्चों में से मिल सड़ नहीं रहे हैं सकती मैम। और कोई उनको पूछेंगे सिर्फ वो जो इनाम ने बता दिया था ना, इनाम ने बड़ी ज़बरदस्त बातें जी बताई मैम। थी जो कि मुझे भी पहले कुछ नहीं पता थी। बनी गाला में सिर्फ वो जा सकते हैं लोग जो अमीर हों, जिनके बैंक बैलेंस हो। उनसे पूछा भी नहीं जाएगा, भई तुम कब आए, कब गए, उन सिक्योरिटी के रजिस्टर में उनका नाम भी नहीं आना चाहिए। कोई गरीब, कोई यूथ, कोई बच्चा उसकी पहुँच नहीं है वहाँ तक। तो मैं देख ही लिया था जो हाशिर हुआ था यहाँ जी, पे। जी, जी मैम, जी, बिल्कुल। अच्छा मैम ये बात बताइएगा, मेरी एक हमारे बहुत सीनियर एंकर हैं, पॉलिटिशियन हैं आजकल, मेरी उनसे ना बात हो रही थी और ही वाज़ वेरी क्लोज़ टू इमरान खान, जिस तरह आप थी, हम उसके ऊपर आते हैं और आज हम आपने कहा ना आज खुल के बोलेंगे। मैम वो बता रहे थे कि खान साहब के करीब कोई गरीब नहीं आ सकता, कोई ऐसा बंदा नहीं आ सकता जिसे स्मेल आ रही हो, तो इनको ऑर्डर्स थे, अगर कोई ऐसा बंदा आता है तो उसको दूर कर दो। तो मैम क्या इसमें कोई सदाकत है कि खान साहब गरीबों से नफ़रत करते हैं? आपका क्या इस मामले में कहना है? देखिए, खान साहब सबसे ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत करते हैं और उन्होंने बचपन से ही ये ख्वाब देखे हुए थे कि तो मैंने तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। और जब वो अपने आप को एक बंदा अक्ल कुल समझे और समझे कि जी, वो हमें अक्सर कहा करते थे, पूरी पार्टी को कार्त करते थे। वो कहते थे कि भई मैं ही प्रोडक्ट हूँ तुम लोगों का, मुझे ही तुम लोग अरे! सेल करो और जो तुमने करना है मैम करो। एग्ज़ैक्टली ना इमरान किसी खान ये वर्ड हाँ, बोलते थे? हाँ, हाँ, बिल्कुल कि मैं ही मुझे ही तुम सेल कर सकते हो।
क्योंकि मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। ना वो किसी एमपी को घास डालते थे, ना वो किसी एमएनए को, ना वो किसी से वो कहते थे तुम अगर हो तो मेरी वजह से हो। मैम कभी आपने कोई ऐसा देखा कि कोई ऐसा बंदा आ रहा हो जो बेचारे के पास पैसे भी ना हो और खान साहब का फ़ैन हो तो उसको क्या एक्सेस दे दी की जाती थी बगैर कैमरे के वो मिलने अगर के? कैमरा वहाँ पे लगा हो, तो फिर वो उस बंदे को जनाब बड़ा चुप के रखा जाए। मुझे याद है वो व्हीलचेयर में हमारी 1-2 ख़वातीन बैठी हुई थी ना, तो वो हमेशा कहते उनको होता था कि भई कैमरा इनको ज़रूर दिखाएँ, कि ये मीडिया में ऑप्टिक्स बहुत अच्छे जाते हैं, अरे! कि बड़ी इंक्लूसिव किस्म की हमारी यहाँ पे गैदरिंग हो रही है। तो ऑप्टिक्स और जो मीडिया है ना उन वो मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू वो प्ले करते थे हर चीज़ को। तो जिस चीज़ में कैमरा नहीं है ना, उधर भी अपना खेल वहाँ पर और हो मैम रहा होता था। मैम खुल के खेलता था, बड़े-बड़े खेल उसने खेले हुए हैं। कुछ खेलों का तो हमें पता भी था, लेकिन हम इसलिए चुप कर जाते थे कि चलो हमारा लीडर है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी है, तो कोई बात नहीं, इस पे पर्दा डाल देते हैं। लेकिन हमें गुस्सा तब भी चढ़ता था। वो 2 दफ़ा जो निकाह हुआ रेहाम के साथ, जी मैम। ठीक है? उसने खुद कहा। फिर 2 दफ़ा मुर्शिद साहिबा के साथ निकाह हुआ, हाँ जी मैम, एक ठीक है? दफ़ा गलत हो वो गया भी था हमें मैम, पता था। इद्दत में हो गया था मैम। और हमें ये भी पता था कि 2 चारों निकाह किसने कराए? मुफ्ती सईद ने। तो गुस्सा इस बात पे था कि भई इसको उठा के कोर कमेटी का मेंबर क्यों आपने बना दिया? इसने क्या काम किया है पार्टी के लिए? तो उसने काम तो बहुत किया था कि 4 निकाह पढ़ा दिए और फिर उसके बाद मुँह पे पट्टी बाँध ली। मैम ठीक है? लेकिन ये जो इतने निकाह 4 निकाह तो जायज़ हैं, 1-2 उन्होंने निकाह किए नहीं उन्होंने हाँ। वैसे ही मैम कुछ कर नहीं, लिया नहीं, जो अभी तो ज एक अभी तो एक रहता है उनका चौथा, अभी अरे तो यार तीर मार ये प्लीज़ लेकिन रख ये तो दें ताकि एक ही देखो ना रेहाम के साथ क्यों दूसरा निकाह पढ़ाना पड़ा? क्योंकि लोगों को तो झूठ बोल दिया था कि मेरा मुहर्रम में निकाह नहीं मैंने किया। मुहर्रम के दिनों में हुआ था पहला निकाह। तो उस पे पर्दा डालने के लिए ना हर चीज़ वो आपको पता है वो हर चीज़ में उन्होंने रियासत मदीना का तो प्रचार करना होता था मैम ना। अभी आप एक बात बताने लगी हैं जो किसका बात छुपी हुई क्या है मैम, वो क्या बात है? छुपी हुई जो बात है, वो छुपी हुई ये बात थी कि मुहर्रम में निकाह हुआ था अरे मैडम मुहर्रम और में फिर उस पे पर्दा डाला गया क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। सोसाइटी में हमारे तो नहीं इस तरह से मामलात होते। तो फिर वो उसको खुद भी समझ नहीं आई रेहाम को कि क्या हुआ है। 4 महीने बाद जब दोबारा निकाह पढ़ाया गया, तो फिर वो भी बड़ी परेशान हुई कि क्यों दोबारा निकाह मैम यानी पढ़ाया कि जा हर रहा एक है। के साथ खासा 2-2 निकाह करते हैं मैम। हाँ, 2-2 हर एक के साथ और वो जो मोहतरमा बहुत रूहानी थीं, उन्होंने कहा कि हम तो इद्दत में निकाह करेंगे। वो पहला निकाह इद्दत में हुआ था। अरे मैम थोड़ा-सा बताइएगा कि कितना क्लोज़ थीं आप खान के? देखिए, मैं तो एक नज़रियाती कारकुन थी नहीं मैम देखिए, जो और कारकुन होता है वो अपने ये लीडर जो के बहुत क्लोज़ होता है। लोग कहते हैं ना कि क्लोज़ इन द सेंस कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स लाने वाले थे, खान के पास ओके मैम। बिकॉज़ वो उस ज़माने में उनके लिए बड़ा आइकॉन होते थे। और मुझे जब मैं स्टार स्टक नहीं थी, मैं कहती थी कि नहीं मैं जब मेरी मुलाकात होगी किसी से फिर मैं उसको मानूँगी कि वो लीडर है कि नहीं है, क्योंकि सियासत में तो मैं पहले से थी। तो मुझे नईमुल हक साहब मरहूम जो थे ना वो ले गए वहाँ पे, जिनके जनाज़े पे नहीं गए थे इमरान जिनके खान साहब? जनाज़े पे नहीं गए। बड़ा ही तो दिल बहुत दुखा इस जी बात मैम। से। और वहाँ पे मैंने कहा कि जी इस तरह से मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है, तो वो हफ़े-कफ़े आए हुए थे, पसीना बह रहा था, मेरे ख़्याल में कुछ जॉगिंग-वॉगिंग करके आए हुए थे। उन्होंने कहा, "हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप शामिल हो हमारे साथ।" तो मैंने दिल में यही सोचा कि बंदा तो खरा लग रहा है, तो चलें, आज़मा के देख लेते हैं। अच्छा बस फिर उसके बाद जो था उनके साथ जो सफ़र गुज़रा, तो वही वाली बात है ना कि उन्होंने ये कह के कि तो मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो सिर्फ़ पाकिस्तान की खातिर निकला हूँ, तो हमने समझा हम एक कॉज़ के लिए उनके साथ जी जुड़ मैम, गए बिल्कुल हैं। ठीक है मैम। हमें तो नहीं पता था कि अंदर क्या कहानी हो रही है। तो मैंने बड़ी मुश्किलात का सामना किया। पार्टी ने मुझे सिवाय नईमुल हक साहब के किसी ने और सपोर्ट नहीं किया। सारों की कोशिश यही थी कि किसी तरह से इसको पार्टी से ना बाहर निकालें या ये फ़ारिग हो जाए या इसको कोई ओहदा ना मिले। आपको पता है ना जी मैम, सियासत जो तो होती है ऐसे। पॉलिटिक्स में लेकिन मैं भी डट गई। मैंने वो धरना मुझे याद है मेरी जॉब उस ज़माने में ख़त्म हो गई थी क्योंकि मैं 4 महीने वहाँ पे रही। और फिर उसके बाद कोई भी एंटी टेररिज़्म कोर्ट की हियरिंग होती थी, जो लोग मुझे देखते थे ना, तो मैं पीछे जाके पहले से
मैं मौजूद होती थी और फिर उनकी कोई भी इलेक्शन कमीशन में कोई हियरिंग होती थी, पनामा की सारा केस जो था वो मैंने उनके साथ मैं अकेली जाती थी लाहौर से और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे ये नहीं कि कोई पार्टी मेरा नाम लिख दे, मैं खुद ज़ोरे बाजू पे, अल्लाह ने हिम्मत तो बहुत दी है, तो जनाब नहीं मेरे लीडर का केस है, मैं जाके अंदर सुनूंगी और मैं खड़ी होंगी और ये और वो, तो अल्लाह ताला वो ले जाता था। बड़ी मुश्किलात देखी, कोई आसानी नहीं थी। और अफ़सोस मुझे सिर्फ़ इस बात का था कि जो इमरान, और फिर इमरान खान देखता तो था कि भई अच्छा। ये एक अकेली औरत है और ये इतनी ना आँधी देखती है, ना तूफ़ान देखती है, ना दिन देखती है, ना रात देखती है और ये खड़ी है वहाँ पे कॉज़ के लिए। तो उस वक़्त उनको नज़रियाती कारकुन चाहिए थे। हम भी एक बड़ा एक किस्म से वो ऑप्टिक्स के लिए अच्छे थे। लोग समझते थे कि देखो जी ये पार्टी जो है वो इन लोगों से ये बनी है। तो फिर उसके बाद जब तो यहाँ से मेरी मेरी जान-पहचान थोड़ी ज़्यादा हुई। फिर मीडिया स्ट्रैटेजी कमिटी की जो मुझे पहले दिन से, आप हैरान होंगे, मैं कभी विमेन्स विंग में नहीं गई। ठीक मुझे है मैम। पहले दिन से इमरान खान ने मीडिया सेल में डाला था। मैम इसकी एक रीज़न थी ना, इतना तो देखिए अब खान साहब को भी पता था कि हाँ। क्या चीज़ कहाँ पर बिकेगी, क्या प्रोडक्ट किस वो जगह पे उसको पॉइंट कहाँ पर नहीं, करूँ। नईमुल हक साहब कहते थे ना कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश कर ली है मीडिया पे, आपने अपनी पहचान खुद बनवाई है। क्योंकि जब आप अच्छा फिर हमारी जब वो ट्रेनिंग खुद इमरान खान वहाँ बैठे होते थे ना, तो हमारी मीडिया स्ट्रैटेजी मीटिंग में बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, एक स्टोरी बोर्ड बना मैम होता था। स्टोरी बोर्ड में वैसे बताइएगा, कुछ ऐसी बात भी है कि बुशरा बीवी के बारे में भी कुछ ख़ास इंस्ट्रक्शंस आती थी? नहीं, नहीं, बुशरा बीबी तो बाद में आई ना सीन पे। अच्छा ये भी बाद ये में तो आई मैं हैं। 2018 से पहले की अच्छा कहानी, ठीक है मैं मैम। पनामा की कहानी आपको अच्छा, बता अच्छा रही मैम, हूँ। ठीक हो गया मैम। तो उस वक़्त वो सारी जंग जो थी वो मीडिया के थ्रू लड़ी गई थी पनामा की। ओके मैम। और खान ने कहा था कि जी हमने डेली के बेसिस पे ये हमारी जंग जारी है और हमने इनको मीडिया पे शिकस्त देनी है। ओके। तो वो उसके लिए रोज़ बैठ के, तो एक बोर्ड था उसके ऊपर सारी बातें लिखी जाती थीं और फिर किस तरह से अगलों को करप्ट प्रूव करना है, किस तरह से उनको चोर प्रूव करना है, किस तरह से उनको डाकू कहना है, खुद अपने आप को किस तरह से ओके। आपने नेक और पारसा डिक्लेयर करना है कि जी शौकत खानम का एग्जाम्पल कोट करें, नमल का एग्जाम्पल कोट करें और मुझे तो एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, मेरा तो जीना मरना पाकिस्तान में है और फलाना और ढिमका, वो सारी कहानी जो है वो बैठ के बकायदा डिस्कस होती थी, बताई जाती थी। मैम खान साहब खुद बैठते थे इस सारी चीज़ों में? बिल्कुल, बिल्कुल खुद बैठते थे। और बताते थे कि ये ऐसे चलेगा, कि ये ये ऐसे, ऐसे इसको चोर चलेगा कर और दो। ऐसे फिर और हम लोग भी बड़ी, हमें भी बड़ा हल्लाशेरी होती थी कि हम जाते थे जब टीवी पे बैठते थे और ये आपको पता है बाकी पार्टीज़ वाले जो हैं हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते थे। हम तो ऐसी-ऐसी तरीके से उनको लॉजिक और इतनी हम उनको जिसे कहते हैं कि एक फ़ोर्सफुल, एक पावरफुल तरीके से हम उनको डील करते थे। ये बेचारे बाकी पार्टी वाले रोते थे, कहते थे क्या मुसीबत हमारे गले पड़ गई है। क्योंकि देखो ना, व्हेन यू बिलीव इन समथिंग, मेरा तो ये था कि जिस तरह खान कहता था तो हमें भी अल्लाह ताला ने सब कुछ मैम दिया था। मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट पुटिंग बिलीव इन अ प्रोडक्ट, तो जब आपको बिलीव यस, हो जाता था जब फिर तो आपको विन-विन बिलीव था। हो जी जाए मैम। कि आप एक नया पाकिस्तान बनाने चले हैं, उस वक़्त तक तो हमने यही सोचा था ना कि हम पता नहीं क्या तीर मारने जा रहे हैं और पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा और ये पहले वाले जो लोग गुज़रे इन्होंने तो बर्बादी फेर दी है। तो ये सारी बातें हमें डेली हमारे दिमाग में डाली जाती थी। जिसकी वजह से हम बिल्कुल, वो ज़ाहिर है उसके मुताबिक ही फिर ओके मैम। हमारी सोच हो ओके। गई थी और फिर शाबाशी बड़ी मिलती थी। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो ये सोशल मीडिया जो पाला ना इमरान खान ने अपनी पार्टी में, जिसका हमें इतना अंदाज़ा नहीं था क्योंकि हम तो नेशनल नेटवर्क पे जाते थे। ओके मैम। उसमें ये अरसलान और ये फलाना जिब्रान और ये इन लोगों ने तो वो ट्रोल फार्म्स बनाए हुए थे। और ये इतनी ट्रोलिंग करते थे लोगों की, ये तो मुझे तब पता चला जब मैं खुद विक्टिमाइज़ हुई। तब मुझे समझ आई कि ओहो! ये तो वैल्यूज़ नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। ये तो नफ़रत, गाली-गलौज, एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन, पगड़ियाँ उछालना
और ऐसा गलीज़ लैंग्वेज यूज़ करना, ये तो ये समझते हैं कि ये इनका हक है और इनका राइट है और इनकी शाबाशी इनको हर वक़्त मिलती है। तो मैं तो हक्का-बक्का थी जब मेरे साथ ये सारा सिचुएशन हुई। तो उस वक़्त तो मैंने सही तौबा ताइब हुई। मैंने कहा कि हम तो हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, वो उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया। अगर आपने कोई बहस भी करनी है तो एक आप डिसेंसी की हद में रह के और एक सही प्रॉपर लैंग्वेज में आप करें। यही चीज़ मुझे आप यकीन करो अदील, जब मैं पहली दफ़ा मरियम नवाज़ साहिबा से मिली ना, तो मेरा एक अजीब ही एक नेगेटिव था ना इमेज, लेकिन मैंने जब उनको देखा तो मैं हैरान रह गई। वो ख़ातून इतनी वेल ग्रूम्ड हैं और उनकी इतनी खुदा खौफ़ी है उनमें। हर चीज़ जो है शी इज़ वेरी शार्प, वेरी एस्ट्यूट एज़ अ पॉलिटिशियन। एक दिन मैंने उनसे सवाल पूछ लिया, मैंने कहा कि ये जो ऑडियोज़ वीडियोज़ आती हैं पर्सनल, इसके मतलब आपका क्या ख़्याल है? तो कहती है कि मेरी फैमिली वैल्यूज़ ऐसी हैं कि मेरी फैमिली ने ये नहीं सिखाया कि मैं इनके साथ सियासत करूं या मैं लोगों के खिलाफ इस तरह से मैं एक पर्सनल लेवल पे आ जाऊं। आई हैव गॉट इनफ पॉलिटिकल एमुनेशन टू डील विद माय अपोनेंट्स, विद माय पॉलिटिकल अपोनेंट्स। तो वही बात है कि देखें, वो भी वैल्यूज़ के साथ वो फैमिली में एक बड़ी हुई। एक उनके भी माँ-बाप ने उनको जो बात सिखाई वो यही था कि आप छोटे-बड़े की इज़्ज़त करें और अगर बात करनी भी है तो लिहाज़ रख के करें। बिल्कुल ये नहीं कि मादर-पितर आज़ाद होके आपने करना जी है। मैम। अगर आप दूसरे से आप चाहते हो कि अगला आपको रिस्पेक्ट करे तो आपको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। तो यहाँ पे तो ये खाना ही खाली था। यहाँ पे तो खाना ही खाली था। ऐसे ऐसे अल्फ़ाज़ जो कि मैं कहती हूँ कि लोग इस्तेमाल कर कैसे सकते हैं? हमारा मैम सच बताइएगा, इमरान खान के बारे में ना कुछ बहुत से ज़्यादा गुमान है लोगों के अंदर। एक तो ये भी है कि ये इस्लाम को बचाने वाला है। एक तो ये भी उसने अवाम को शऊर दिया जो अपने बच्चों को शऊर नहीं दे पाया। मैम एक उसके बारे में जहाँ पर पॉज़िटिव बातें होती हैं, नेगेटिव बातें भी हैं। मैम खान साहब के बारे में कहा जाता है कि खान साहब कुछ ड्रग्स वग़ैरह करते हैं। मैम आप इतना करीब रही हैं, आपको कभी मौका मिला ये चीज़ देखने का? देखिए, बात सारी ये है कि वो अपने मुँह से मान गए कि मैं प्लेबॉय था, ठीक है? और जो प्लेबॉय जो होते हैं वो हर चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा वो एक्सपेरिमेंट सारे उनके हाँ, हैं। हाँ, सारी दुनिया जहान की एक्सपेरिमेंट जो है ना वो आप उनसे करवा लें। मैम दुनिया और उनको जहान के वो एक्सपेरिमेंट जी? दुनिया जहान के एक्सपेरिमेंट यानी कि हर किस्म की अब चीज़ देखें ना, मुख्तलिफ लोग, एक वो हाजरा ने किसी एक एक्सपेरिमेंट की बात की, रेहाम ने किसी दूसरी एक्सपेरिमेंट की बात की, फलाने ने वो जो कंदील बलोच है उसने एक तीसरी एक्सपेरिमेंट की बात की। तो सब जो है ना ये चीज़ें वो वसीम अकरम, मैम वसीम उसने एक और किस्म की एक्सपेरिमेंट की बात की जो कि अब इस वक़्त हॉट टॉपिक है मैम। हॉट टॉपिक मैक्सवेल है। साहिबा हैं जो उनका नाम बिल्कुल। जी। तो ये इसका मतलब है कि ये जो मोरालिटी है ना, वो तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती खान साहब में? आपके सामने। क्योंकि हमारा जो मज़हब है या हमारा मुआशरा जो है इन चीज़ों को तो एक्सेप्ट नहीं करता। जी मैम। तो सबसे जो एक मेरे ख़्याल में हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी को कारी ज़र्ब लगी है, वो इस प्लेबॉय के इमेज की वज़ह से लगी है। क्योंकि जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, वो समझते हैं ये तो गल ही कोई नहीं, ये तो हम भी कर लें। अगर ओके। हमारा लीडर करता था तो अगर हम कर लेंगे तो क्या बुराई है इसमें? तो वो एक जिसे कहते हैं ना कि अच्छाई और बुराई में जो एक बिल्कुल एक बड़ी पतली सी लकीर होती जी, है, जी। वो गुडमुड़ हो गई है सारी। ओके। अब वो लोग कहते हैं कि जी हम भी खुल के खेलेंगे। तो उनके नज़दीक ये बुराइयाँ जो हैं वो बुराइयाँ रही नहीं। तो यानी कि मैम इसीलिए आप देखते हैं ना कि कोई भी स्कैंडल आ जाता है, ख़ास तौर पे जिनसी स्कैंडल जी, जो जी। है, तो इमरान खान को 100 कत्ल माफ़, उनके जो कल्ट फ़ॉलोवर्स हैं उनको असर ही नहीं होता। मैम आपको ये नहीं लगता कि ये कल्ट फॉलोअर्स सिर्फ़ सोशल मीडिया की हद तक हैं या कुछ सड़क पे भी होते हैं? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैम मेरे साथ भी बहुत प्यार करते हैं पीटीआई की ऑडियंस तो मैम मुझे आज तक ना रोड पे कोई ऐसा आज बंदा नहीं आज मिला। के इंटरव्यू के बाद और करेंगे, मज़ीद और बढ़ जाएगा और प्यार करेंगे। आपसे। तो मैं मुझे कभी ना रोड पे किसी ने रोक के नहीं कहा ओए तुम खान के खिलाफ बात करते हो, बल्कि जो मिलता है ना कहते हैं यार बहुत मज़ा आ रहा है, ये है वो है, अच्छा कर रहे हो आप, जो भी लगे रहो। मैम आपको कभी रोड के ऊपर भी कोई बंदा मिला जिसने खान की तारीफ की हो आपसे? सच बताइएगा मैम। देखें, ये 2018 में बहुत सारे लोगों की बहुत उम्मीदें थी इनसे बंधी हुई।
तो उस वक़्त तो आपको सड़क पे ज़रूर नहीं, मिलते नहीं थे मैं लोग। आपकी बात कर रहा हूँ, मैं लेकिन अभी अब जो है ना, एक वो बहुत बड़ा एक न्यूट्रल वोट है, वो सब देख रहे हैं, उनको पता है। और जो कल्ट है ना, वो उसको तो आप वो जिसे कहते हैं ना, सोशल मीडिया की कल्ट मैम वो जिसको आप सोशल मीडिया की कल्ट क्या है, वो उसको आप रहने दें तो अच्छा है। वो किसी गिनती-शुमार में नहीं है, क्योंकि वो इस वक़्त बिल्कुल अपर स्टोरी उनकी फ़ारिग है। जी मैम। तो उनको तो इस्तेमाल किया जा रहा है। और अफ़सोस इस बात का है कि वो जो नौजवान हैं, उन्होंने अपनी फ्यूचर बर्बाद कर लिया ना, क्योंकि वो जो इंस्टेड के कोई एक पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ वो ध्यान दें, वो उल्टा ग़िलाज़तों की मैम तरफ अभी ना ज़्यादा उनका ध्यान अभी होता है। अभी कल परसों मैम एक क्लिप यहाँ से रिलीज़ हुआ मेजर गौरव आर्या का। हुँ, हुँ। मेरा दिल चाह रहा है मैं प्ले करूँ। आपने सुना मैम वो क्लिप? अब पता नहीं, ये एक मैंने पुराना सुना था, शायद कोई अच्छा नया मैम है ये। उनका कल परसों एक पॉडकास्ट में बैठे हैं और उस हुँ, पॉडकास्ट में उन्होंने बोला है कि मैम ये रॉ के एजेंट है मैम, प्रोक्लेम्ड एजेंट है मैम और वो कोई पाकिस्तान के बारे में अच्छे गुमान नहीं रखते। उन्होंने कहा खान इज़ नेसेसरी फॉर पाकिस्तान। मैंने लोगों से कहा कि खान को पैसा भेजो। फिर उसने नामंजूर डॉट कॉम का नाम लिया उस क्लिप में और उसने कहा कि खान को 10 यूरो, 20 यूरो, 30 यूरो पैसे भेजो खान को, वो हमारा काम कर रहा है। इवन के कहा यार कि अगर इंडिया से कोई ऐसा होता ना पैसे भेजने का तो मैं अपनी आधी तनख्वाह खान को डोनेट करता, क्योंकि अदील जो खान डैमेज कर रहा है पाकिस्तान को वो किसी अदील ने तुम नहीं मुझे किया। ये बताओ, 9 में क्या था? क्यों ब्लैक डे हम इसको कहते हैं? क्योंकि इंडिया में वो उनके सारे जर्नैल, उनके सारे ये रॉ के एजेंट, उनके सारा मीडिया, वो कहते हैं हमें 75 साल हो गए हैं, इधर नहीं पहुंच पाए हम हम लोग। यहाँ पहुँच नहीं पाए, हम वो अचीव नहीं कर पाए जो कि खान ने हमारे लिए अचीव कर लिया है। अवाम को फ़ौज के खिलाफ खड़ा कर दिया है और अवाम से हमला करवा दिया है फ़ौज पे। उधर तो मिठाइयाँ बाँटी गई हैं। लेकिन मैम आप आप यहाँ सोचें तक कि ये वो नैरेटिव था जो हमारे दुश्मनों का था, जी और इस वक़्त इमरान खान हीरो है वहाँ पे। और मेरे ख़्याल में वो ये जो आप मेजर गौरव की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो तो फंडिंग दिल खोल के करेंगे, मैम अब देखें दिल हम खोल के मैम करेंगे। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा ना कुछ गिले भी हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, यानी कि मुझे कंप्लीट पीडीएम से भी मैम एक गिला है, मुझे कंप्लीट बहुत ज़्यादा गिला है कि मैम जिस टाइम के ऊपर ये यूनाइट होकर कैंपेन नहीं करते। मैम अभी इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान के बारे में लिखा, मैम हर बंदे ने उसको मार्केट किया, उसके बारे में बात की। मैम कुछ दिन पहले वॉल स्ट्रीट ने इमरान खान के बारे में लिखा, आपने मैम शायद आपकी नज़र से गुजरा हो कि जी, जी, वॉल बिल्कुल। स्ट्रीट जिसको बाइबल बोला जाता है मैम, पीटीआई की बाइबल बोला जाता था जिसको, मैम उसने लिखा कि इमरान खान इज़ गोइंग टू सबोटाज पाकिस्तान और ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, कुछ इस तरह का उन्होंने लिखा था कि इमरान खान अगर पाकिस्तान में आ जाता है तो पाकिस्तान के बेड़े गर्क हो जाएंगे। मैम 2 दिन भी नहीं वो चला, मैम वो आधा दिन नहीं वो चला मैम वो क्लिप। मैम वो किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि उस आर्टिकल का तर्जुमा करके जो कल्ट ऊपर से खाली है, जिसके बारे में इमरान खान ने एक्चुअली कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं होते, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, जो उसके अपने लोग हैं, हुँ। मैम उनको कोई तो तर्जुमा करके बता देता। तो मैम क्या आपको अपना पार्टी प्ले करना चाहिए कि आप उस टॉपिक पे क्यों नहीं बात करती कि 4 दिन पहले पुराना टॉपिक है वो, जिसके अंदर वॉल स्ट्रीट ने बोला कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए ठीक साबित नहीं होगा, उसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट जो रॉथचाइल्ड का प्रोजेक्ट है, जो गोल्डस्मिथ फैमिली का प्रोजेक्ट है, उसको हम मार्केट कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैम आप किस तरह कम्युनिटी सर्व करेंगी? क्या पॉलिटिक्स से ही हो जाएगी? क्योंकि अब तो टाइम है मैम सोशल मीडिया का। हुँ। मैंने आपको बहुत कम सोशल मीडिया पे देखा। आप टीवी पे 24/7 नज़र आती हैं, जो ब्रॉडकास्ट चैनल है। लेकिन मैम अब हर एक के फ़ोन हाथ में एक फ़ोन है, जिस पे आपको नज़र आना चाहिए। तो मैम आप कब स्टार्ट करेंगी इन चीज़ों को एक्सपोज़ करना? क्योंकि असल खबरें तो आपके पास हैं। 12 से 13 साल आपने गुज़ारे हैं इमरान खान के साथ। जो बातें आपके पास हैं मैम, वो तो उन लोगों के पास नहीं है जो दूर से खान साहब को देखते हैं और उनके बारे में बात करें। तो मैम या तो आप वो कंटेंट हमें बताएँ, कोई ऐसी बात जो ना पता हो, इस सोशल मीडिया को एक्वायर करें, या आप हमसे प्रॉमिस करें कि आप अपना सोशल मीडिया बिल्ड करेंगी और आप अब रेगुलर वीडियोज़ बनाया करेंगी अपनी। तो मैम आप हमसे प्रॉमिस 2 चीज़ों में से एक में तो करके जाएँ आप। अदील, तुमने मेरे दिल की बात की है, और आज के बाद मैं ये मानती हूँ, तुम जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। देखें, हम इस जनरेशन के नहीं हैं, हम थोड़े से अब मिडल एज जनरेशन है, और हमारी जनरेशन जो है इतनी सेवी नहीं, सोशल मीडिया सेवी नहीं थी, हमें भी सीखना पड़ा जी था। मैम। आप लोगों की तो आंखें ही इसमें खुली हैं, बिल्कुल मैम। तो आप लोगों को अब जैसा मेरे बच्चे हैं, वो बहुत इसमें मतलब उनका उनका तो उठना बैठना, सांस लेना जो है सोशल मीडिया जी के मैम। साथ ही होता है। लेकिन हमें सीखना पड़ा, और बहुत लेट इन लाइफ सीखना पड़ा। हमें इसकी जो वैल्यू है अब पता चल रही है, और आप यकीन करो, मैं बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मैं हाज़िर हूँ, और मुझसे आप
देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे एक बड़ी मेहरबानी और बड़ा करम है अल्लाह का कि मेरी जो एजुकेशन और एक जो पॉलिटिकल फोरसाइट है और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो बहुत यानी कि मुझे मौका मिला कि मैं उनको सही तरीके से डेवलप मैं कर इसमें सकूं। इंडल्ज करूंगा कि अगर इमरान खान आपको मीडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी के अंदर डाल रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स और मीडिया आए होगी अब तो आप सो उन्होंने आपको यहाँ पर प्लांट किया। लेकिन आप सोचो ना कि उसने भी मुझे ग्रूम किया नेशनल नेटवर्क के लिए, जी मैम। सोशल मीडिया के लिए नहीं लेकिन ग्रूम मैम किया ना, प्रॉब्लम ये तो है कि इसलिए वहाँ पे भी ट्रेनिंग जो है वो वहाँ पे मिस हो गया। नेशनल नेटवर्क की लेकिन हुई। मैम जो नेशनल नेटवर्क भी है ना वो हुँ। भी अपनी प्रोडक्ट एट दी एंड आकर सोशल मीडिया पे बेचता है बस मैम। अब ये जो गैप है, ये आपने मैम फुलफिल हम तो करना है। एनी टाइम हम आपने कवर करना है ये गैप मैम ऑनेस्टली एंड यू हैव टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम। मैम आई एडमिट आई हैव टू बी मोर इन्वॉल्व्ड एट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि आजकल के ज़माने में रेवोल्यूशन है, इसके बगैर गुजारा नहीं मैम है। हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना इस स्टूडियो के अंदर, मेरे तमाम दोस्त जितने भी हमारे साथ, मैम हमने ना एक बात फाइनल कर ली है और मैं अब ये रिकॉर्ड भी मैं भी कह रहा हूँ विदाउट एडिट चलाऊंगा। और मुझे समझो कि मैं ट्रेनी हूँ, मैं नहीं 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 आपके अंडर मैम ट्रेनिंग रहूँगी नहीं नहीं अब। मैम मैम हमारा सर्वाइवल ना पाकिस्तान है मैम। हम बिल्कुल, लोग जिस बिल्कुल। क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं हमारा सर्वाइवल पाकिस्तान है। देखो, मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब अब तो मैं सोशल मीडिया पे बैठी रहती हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि मैंने उसमें किस तरह से ज़्यादा फ़ाल होना है। और मुझे सब पता लग रहा होता है कि इंटरनेशनली किस तरह से सोशल मीडिया को इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो इकोनॉमिस्ट था, ये क्या था? ये इट वाज़ अ घोस्ट आर्टिकल, जी और मैम उसमें क्या था? आपके इदारों के खिलाफ बातें की जी गई मैम थी, पाकिस्तान के खिलाफ बातें की गई थी। हर फोरम पे आप जाके कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। आपने इनका वो ट्विटर स्पेस देखी जी होगी जी जो मैम जी सोशल मीडिया पे जी आजकल जी जी चल रही जी है। मैम कल उसमें वो आतिफ खान क्या बातें कर रहा जी है मैम कि हमने जनाब एक एचआर की एक सोशल मीडिया की मैंने एक फर्म हायर कर ली है। एक हमने वो लॉबिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और हमने कोई 10 ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, ताकि हम एक-एक चीज़ जो पाकिस्तान में हो रही है, छोटी भी अगर चीज़ है तो उसको बहुत बड़ा उसका तमाशा बना जी के जी तो हम मैम पूरी एग्जैक्ट। दुनिया के सामने अच्छा मैम लेके और आएँगे। आप ये इस बात इससे के ऊपर बड़ी आप सोशल दुश्मनी क्या दुश्मनी होगी मैम इससे इससे बड़ी बड़ी? दुश्मनी आप पाकिस्तान के साथ क्या कर और मैम सकते हैं? पता क्या वो जो कल्ट है ना जिसके ऊपर वाले दिमाग में कुछ नहीं है वो आगे से कह रही है वोट फिर खान का। यार बेवकूफ, तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी भाई, नहीं है इस ये जो टाइम के बाहर ऊपर। जो ओवरसीज के हमारे जो चौधरी बैठे हुए हैं, ये छोड़े ना, छोड़े अपनी वहां पे नौकरियां, छोड़े अपने वहां पे बिजनेस, आए ना खान को कोई हेल्प के लिए। यहाँ पे तो कोई नहीं निकल रहा उसके मैम वो लिए। प्रॉब्लम पता क्या आपके है डियाला के बाहर कितने लोग आपको रोज नजर आते हैं, मैम? आए ना यहाँ पे। आप अपने फॉरेन पासपोर्ट लहराएं और कहें कि जी हम तो खान को बचाने आए हैं। बिल्कुल मैम उनको बचा लेंगे हाँ, नहीं उनको गवर्नमेंट बचा ले, बचा छोड़े, ले। अपने बच्चों को भी लेके आए। क्यों अपने बच्चों को बाहर रखा हुआ है? यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, उनके फ्यूचर तबाह हो गए हैं, और वहां बैठे ये भाषण दे रहे होते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि अफसोसनाक बात है। मैं कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसे नहीं कर सकता है। भाई, आप अपने डर्टी लिनन जाके दुनिया में क्यों वॉश कर रहे हैं? आपको अपने वतन से मोहब्बत नहीं मैम है? असल में वहां पर वो बेचारे अंग्रेजों के कुत्ते नहला रहे हैं मैम, डॉलर्स कमा रहे हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंस भेज रहे हैं। हाँ, ये बात जो है ना, एक तो जो मोनेटाइजेशन और ये जो डॉलर कल्चर है ना, ये जितने यूट्यूबर्स वहाँ बैठे हुए शहबाज गिल मैम यूथ आपका इन अब इकोनॉमिस्ट को ही पता नहीं कितने मिलियन डॉलर ये इनकी वजह से मिल गए, मैम क्योंकि ये इनका इनका जो माफिया मैं माफिया बैठा हुआ है मैं इनका। इसमें ना एक चीज़ इंडल्ज करता हूँ मैम। मैं मुबशिर लुकमान साहब पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट। मैम अब ये ना पीटीआई ना छोटे छोटे दाने फेंकता है और उसके बाद उसको ना एंजॉय करता है। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा काश मैं मुबशिर लुकमान साहब को बता सकूँ इन पर्सन जाके कि सर बेड़ा गर्क कर गया आप कैंपेन का। मैम ये ना एक डेविड फेंट एक नाम का एक बंदा है मैम, बहुत बड़ा मैम मार्केटर है मैम, उसकी लॉबिंग फर्म इन्होंने हायर की। पिछले दिनों उसका केस चल रहा था। मुबशिर लुकमान ने स्टोरी ब्रेक की कि इमरान खान ने $25,000 के अंदर एक लॉबिंग फर्म हायर कर ली। मैम $25,000 की तो वो एक वाइन की बोतल पीता है मैम डेविड फ्रेंड। मैम आपने तो पता नहीं $25 लाख पे थी, आपने उसको $25,000 की 25,000 कैंपेन में। बना दी। मैम हुआ पता क्या, जो हमारे जैसे लोग भी थे उन्होंने कहा चल यार $25,000 ही है ना, ज़्यादा तो नहीं है ना। मैम $25,000 की वो एक वाइन की बोतल पीता है डेविड फ्रेंड।
और इन्होंने हमारे अपने जो कंटेंट बता रहे हैं खान साहब के खिलाफ चले बात कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, वो भी वो इनडायरेक्टली कहते हैं खान ना साहब को फायदा हाफ दे रहे हैं। बेक्ड हाफ कुक्ड खबर लेके तो बिल्कुल मैम, उसको बिल्कुल बैठ मैम, के तो आप रोज शाम को आप एक पॉडकास्ट कर लेते बिल्कुल हैं, मैम, तो ये तो गलत बात है ना आपको लेकिन ये तो अपने मुंह से एडमिट कर रहे हैं, बिल्कुल मुंह मैम। से एडमिट कर हाँ रहे जी, कि हैं। हम लॉन्ग फॉर्म था कि इन्होंने मैम बिल्कुल देखे ना ये इन्फ्लुएंसर्स दुनिया जहान के, और वो भी टैक्स पेयर के पैसे से केपी में इन्होंने 30,000 हायर किए हुए थे। वो सारा दिन उनका काम क्या था? गालियाँ देना मैम, लोगों के कपड़े उतारना, लोगों नहीं, की और माँ फिर बहन हम की आपको गालियाँ देना ये मैम। जो इमरान रियाज टाइप के कैरेक्टर हैं, ये समी इब्राहिम टाइप के कैरेक्टर हैं, मुईद पीरज़ादा है, शहबाज गिल, इनको इनको यही लालच है, हमें रीट्वीट होंगे, हमें लाइक्स मिलेंगे, हमें जनाब वायरल करेंगे, तो फिर हमें डॉलर मिलेंगे। मैम वो तो जो ये डॉलर का खेल है सारा। सब डॉलर वो की कमाई है। 2 टके के लोग 2 डॉलरों की खातिर अपने मुल्क को बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यही तो अफ़सोसनाक बात है। मैं कहती हूँ इनको तो चाहिए ये मुल्क छोड़ के चले जाएँ। इनको नहीं पाकिस्तान पसंद है तो बाहर चले जाएँ। जहाँ पे इनको पसंद है, जहाँ पे ये समझती हैं इनकी दुनिया में इज़्ज़त होगी, वहाँ चले। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के जो ड्रामा इन्होंने चलाया हुआ है, सबसे मैं कहती हूँ कि शर्मनाक है। मैम सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन भी ये करते हैं। मैम आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, मैम आप मेरे ट्विटर पेज के ऊपर जाएं, आप नीचे के कमेंट्स पढ़ें। मैम कभी कुत्ते के साथ तस्वीर लगाई होती है, मैम ये ह्यूमन राइट्स वॉलेशन नहीं है। मैम कभी माँ बहन अदील, की मैं गालियाँ तो दे रहे इनको हैं। जूते की नोक पे रखती हूँ। मैं तो पढ़ती नहीं। ये जो कमेंट्स एज शेमिंग, ब्यूटी शेमिंग, पॉलिटिक्स शेमिंग, फलाना शेमिंग, इनका मैं कहती हूँ गटर मेंटालिटी ये इस काबिल नहीं है कि इनके साथ इंटरेक्शन की जाए। अब तो एक आप बटन दबाएं और ब्लॉक करें। अदील जहर घोल दिया है। अब जिनको आजकल मैम यूट्यूबर्स बोला जा रहा है उनको मैम फिर एक नई कम्युनिटी पाकिस्तान में पैदा हुई है मैम, एक नया करेक्टर पाकिस्तान में पैदा हुआ है मैम। पहले उनको गीला तीतर बुलाते थे और मैम मुझे कोई डर डोर नहीं है, मैं उनको ओपनली कहूँगा मैम, क्योंकि उन्होंने कहा था गीले तीतरों वाली उनकी कहानी मशहूर थी, उन पे गाने बने गीला तीतर के। मैम आजकल उनको बोला जाता है यूथ हथिया, क्योंकि मैम उन्होंने पहले एक्टिंग की, आके हकला के बोलने की। थे वो पहले थे मैडम, मैं ये सबको पता, आप उनके पुराने इंटरव्यू निकालें, उनकी जुबान में थ करते थे, वो सीन बहुत ज़्यादा बोलते थे, स्नेक भी बोला जाता था उन्हें। अब मैडम वो दोबारा से आज यूट्यूब स्टार्ट करें अपना, पाकिस्तान के अंदर दोबारा वेनमस कंटेंट पैदा करेंगे, फिर वही पोलराइजेशन क्रिएट करेंगे लोग। मैम आप मुझे एक बात का जवाब दें ऑनेस्टी के साथ, मैम एक बंदा कुरान की तफसीरें पढ़ रहा है, मैम कुरान की तफसीरें पढ़ने के बाद उसको पता है ये ट्वीट झूठी है, मैम बेशक वो मिफ्ता इस्माइल साहब की है, वो किसी की भी है, मैम वो ट्वीट कर रहा है, मैम कोई शर्मिंदगी नहीं है आपको? मैम आप ट्वीट कर रहे हैं बगैर ऑथेंटिसिटी के कि यार मुफ्ता इस्माइल साहब को कॉल कर लें कि आपने ये बात की है, मैम आप वो ट्वीट कर रहे हैं जिस पे हज़ारों लाखों उसके ऊपर मैम व्यूज़ आ गए हैं, और मैम उसके बाद आपने माफ़ी मांगने की गवारा नहीं की। मैम साबिर शाकिर साहब, मैम ये कौन सी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है कि आप पाकिस्तान से बाहर बैठ के चंद डॉलर्स कमाने के लिए आप पाकिस्तान के अंदर एक वेनमस कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप इदारों के ख़िलाफ़। मैम मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा यहाँ पर। मैम पीआईए और फ़ौज का क़याम तकरीबन आसपास हुआ, मैम आज तकरीबन 200 ममालिक में से पीआईए की रैंकिंग देख लें, मैम आप जुडिशरी देख लें कि 138 ममालिक की जुडिशरी में से पाकिस्तान की 129 नंबर के ऊपर जुडिशरी आती है, जबकि यही फ़ौज मैम तकरीबन 200 ममालिक में से 7वें नंबर पे आती है। मैम आप क्या चाहते हैं ये पीटीआई के लोग कि ये फ़ौज जो है इसका पीआईए वाला हाल हो जाए, इसको प्राइवेटाइज करके इमरान खान की फ़ौज बना दिया जाए? मैम इसको आखिर हमारा मैम अगला मुआशी प्लान क्या है? मैम ऑनेस्टली के साथ बताएं कि अगर मैं इमरान खान की साइड ले लूं और मुझे पता है कि वो इस टाइम पे पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो मैम क्या ये मुनाफिकत नहीं होगी? आपने तो बहुत दिल गुर्दे की बात है मैम, जिस टाइम पे आप लोगों ने स्विच किया, आप लोगों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं खान के साथ अब स्टे नहीं किया जा सकता, ये सोसाइटी को वेनमस कर रहा है, पॉइजनस कर रहा है, तो मैम आपको क्या लगता है कि 10 साल में पाकिस्तान किधर होगा, क्या हालात होंगे? और ये ख़ास करके जो हमारे यूट्यूबर्स हैं जो डॉलर्स कमा रहे हैं, जिनमें मोहित पीरज़ादा, इमरान रियाज खान, शहबाज गिल साहब, मैम ये ठीक कर रहे हैं, वो डॉलर्स कमाने के लिए पाकिस्तान के इमेज को सबोताज कर रहे हैं। अदील, आप हैरान क्यों होते हैं? आपने एक वर्ड खुद ही यूज़ किया और वो है मुनाफ़िकत। ये जो आपके सामने जितनी आपने मुझसे नाम मेरे सामने लिए हैं, ये मुनाफ़िकत का मुँह बोलता सबूत हैं। और सबसे बड़ा जो इनका मुनाफ़िक है वो इनका लीडर था, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही ये थी। नहीं मैम, लेकिन ये तो उसकी साफ़ी है ट्रेनिंग ना। ये उसकी ट्रेनिंग ये है कि आप झूठ इतने तवातर से बोलें, इतने तवातर से बोलें कि वो झूठ सच लगना लेकिन शुरू हो मैम ये जाए। तो सहाफ़ी है ना। इनकी इनकी ये सहाफ़ी नहीं है, ये पैसे के पीर हैं।
इनको पैसा मिलता है। इनके अगर ये इस तरह इनको पता है कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया है उसमें ट्रोलिंग फार्म्स हैं, उसमें लाखों लोग हैं जो कि इनको फ़ॉलो करेंगे, इनकी वीडियोज़ को वायरल करेंगे, तभी तो उनका पैसा बनेगा। मेरे और आपके कहने से तो नहीं इनका पैसा बनता है ना। तो ये तो हर हालत में ये काम करेंगे। देखिए आपने ये गीला तितर ये वो नाम लिया। मैं ज़ातियात में नहीं बिलीव करती हूँ, ना ही मैं पर्सनल नेम कॉलिंग में बिलीव करती हूँ। लेकिन मैं इस बात की शदीद मैं मुखालफत करती हूँ और कंडेम करती हूँ कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाएं और उसको पूरी दुनिया में फैलाएं और झूठ पे मबनी फैलाएं। अपने इदारों के ख़िलाफ़ आप लोगों को उकसाएं। देखें ये उकसाना जो है उसकी वजह से 9 मई हुआ था। लोगों को गुमराह किया गया और जो पॉइज़न जो ज़हर आपने एक पूरी सोसाइटी में घोला, नफ़रत पैदा की। देखें एक कौम उतनी मज़बूत होती है जितनी वो मुत्तहिद होती है, बिल्कुल मैम। जितनी आपस में आपकी मोहब्बत होती है। यू बिकम वन नेशन। आप एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, आप एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं और आप अपने इदारों को रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने इदारों के पीछे खड़े होते हैं, तभी आप एक मज़बूत कौम बनते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इन्होंने ये सारी चीज़ें तबाह कर दी सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए? और ये भी मुनाफ़िक़त। आप 2018 में से मैं आपको क्लिप्स निकाल के भेजती हूँ। डेली कहा जाता था हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं। उस वक़्त जनाब हर चीज़ बड़ी अच्छी जा रही थी, हर चीज़ की बड़ी तारीफ़ें हो रही थीं। यहाँ तक कि खुद उन्होंने मुँह से कहा कि जी हमने तो अगर कोई बिल पास कराने होते थे तो हम बाजवा साहब को कहते थे। हमने अगर कोई बजट पास कराना होता था, हम बाजवा साहब के पास जाते थे। हमने अगर सेनेट का चेयरमैन करवाना होता, हम बाजवा साहब के पास जाते थे। हमें कोई नो कॉन्फिडेंस को डिफीट करना होता, हम बाजवा साहब के पास जाते थे। उस वक़्त तो ये वन पेज की कहानी जो थी वो आसमान पे थी। तो मैम आपको उस क्या वक़्त और अब सब उल्टा हो गया। नहीं मैम, आप इसलिए बाप क्योंकि की इनकी नाफ़रमानी तो नहीं? असलियत खुल गई। क्योंकि इनकी जो देखें जो एक हिवस होती है ना पावर की, वो इंसान को पागल कर देती है। और इमरान खान को जो मैंने एनालाइज़ किया है कि वो इतना ख़बत उनके सवार हो गया है कि मैंने पीएम बनना है और हर हालत में मैंने पीएम रहना है पाकिस्तान का। मुझे कोई ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे में लिखा गया है कि मैं ताहयात पीएम रहूँगा। तो जो उन्होंने गंद घोला उसकी एक ही वजह थी, इक़्तिदार की हिवस। 2 कलीदी किरदार थे। एक वो जरनैल साहब जो कि पहली फुर्सत में इस्तीफ़ा दे के चले गए थे, ठीक है? अर्ली रिटायरमेंट जी लेके मैम। और एक इमरान खान। इन दोनों ने आपस में गठजोड़ किया था। क्या गठजोड़ था कि तुम मुझे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाओ और फिर एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते जाओ। मैं तुम्हें पीएम बनवाऊँगा और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन तो नहीं, मैं तुम्हें 15-20 साल के लिए पीएम ही रखूँगा। जी, जी, वो ये वो टू-थर्ड मेजॉरिटी प्लानिंग वाला। थी। जी मैम। देखें एक प्लानिंग होती है जो आप यहाँ ज़मीन पे बैठ के करते हैं, एक ऊपर वाले की प्लानिंग होती है। अब ऊपर वाले की प्लानिंग तो इन्होंने सोचा था कि वो तो हम जो कहेंगे वो ही होगा। तो ऐसे नहीं होता, मुकाफ़ाते अमल है ये सारा कि आपने अपने आप को फ़िरौन समझा। आपने समझा कि जी मुझसे बड़ा कोई है नहीं और जो मैं हूँ, मैं तो एक बादशाह बन के मैं रूल करूँगा पाकिस्तान पे। कोई इनको गरीब का कोई गम, फ़िक्र, फ़ाका नहीं है। अगर होता तो हम साढ़े 3 साल में कुछ देख ना बिल्कुल लेते। मैम। मैम आपने अपने एक ना प्रोग्राम में बोला था कि उस टाइम के ऊपर हमारे आर्मी चीफ़ नहीं थे, वो आईएसआई के चीफ़ थे उस टाइम के ऊपर। तो आपने बताया कि उनको क्यों निकाला इमरान खान ने, उनको क्यों फ़ोर्स किया? तो मैम वो क्या बात थी? उन्होंने क्या आके देखिए, बताया ये था? मैंने नहीं बताया, ये तो ये कॉमन नॉलेज है, ये तो जनरल बाजवा ने बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको बताती हूँ, हम जब मुझे लोग पूछते हैं, आप एमपी थे, उस वक़्त आपने क्यों नहीं ये करप्शन की बात की खान से? देखिए, हमें तो 1 साल बाद ही पता चल गया था कि पंजाब में हालात इतने ख़राब हैं कि डि फैक्टो जो चीफ़ मिनिस्टर थी, वो फ़राह घुगी थी और उसका ओके। मियाँ गुज्जर था। बुज़दार तो इनका पपेट था, वो तो इनके इशारों पे काम करता था। तो ये जितने कैबिनेट के मिनिस्टर हैं
अलीम खान, महमूद रशीद, फलाना असलम इकबाल, ये सारे बारी बारी जाके रोते थे खान के पास कि खुदा के लिए कुछ करें, हम अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। फिर ये जनरल बाजवा के पास जाते थे कि खुदा के लिए आप खान को समझाएं ये बाजार को बदले, क्योंकि हम अगली इलेक्शन में नहीं जा सकते। खान का क्या काम था? आना, बादशाह बन के बैठ जाना और कहना मेरा वसीम अकरम प्लस, इसको तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर क्या हुआ कि जो जनरल नासिर मुनीर हैं, ये उस वक्त DGI से इन्होंने वो फाइलें पकड़ी जब पानी बिल्कुल सर से गुजर चुका था, बहुत हालात ख़राब थे, और वो उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि मैं ये लेके खान के पास खुद जा रहा हूँ। जनरल बाजवा ने आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम मत जाओ, ये तुम्हारे खिलाफ ही बात जाएगी, क्योंकि उसने बात तो किसी की सुननी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो अल्लाह को जवाब देना है और ये मेरी जॉब है, तो मैं तो जाऊँगा। और वो गए, और वहाँ क्या हुआ? उन्होंने सारे वो करप्शन के सबूत सामने रख दिए, वो सारी फाइलें एविडेंस जो थी वो सामने रख दी। और खान ने क्या किया? अगले दिन उनको अपनी सीट से फारिग कर दिया और उनकी ट्रांसफ़र कर दी। तो ये इन्होंने काम किया। सारी जिम्मेदारी जितनी भी करप्शन हुई और अरबा रुपए की, वो ताहिर खुर्शीद जो बैठा हुआ था, जी मैम। ये CM का जो ऑफिस था, गढ़ था करप्शन का। इन्होंने अरबा रुपए मनी लॉन्डर करके बाहर भेजे। इसीलिए तो भाग गई, ये भगौड़ी है फरागोगी और गुजर, क्यों बाहर बैठे हुए? क्योंकि अरबा रुपए लेके ये बाहर भाग गए। तो ये इन्होंने जो काम ये किया, ये उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और ये ताने बाने किससे मिलते थे? बनी गाला में मुर्शिद साहिबा, क्योंकि 4 साल आपको मुर्शिद साहिबा के साथ कौन नजर आया था? क्या उज़मा कारदार नजर आई थी? बिल्कुल नहीं। कौन नजर आया? गोगी मैडम, वो मेरी प्यारी बेटी अरसलान बेटा, वो आपने वो उस बच्ची के खिलाफ कोई बात करेंगे तो उसको गद्दारी से फौरन लिंक कर देना। जी बिल्कुल। तो मोहतरमा सारा जो ये जो करप्शन थी, गैंग ऑफ 5 कर रहे थे बैठ के बनी गाला में। इसमें जुल्फी बुखारी भी शामिल था, ठीक है, और ये इसमें फरागोगी, बुज़दार और ये खान खुद सबसे। देखो, आप जब एक PM होते हैं और आपको 5 कैरेट की जो डायमंड की वजह से आप हंस के फाइलें साइन करते हैं, जिससे अगले दिन लोगों के दफ्तर खुल जाते हैं, जिम्मेदारी किसकी है? आप इतने बच्चे हैं, आपको पता नहीं कि आपको कौन इस्तेमाल कर रहा है? आपको सब पता था। ये जो फॉरेन फंडिंग केस था, आपका ख्याल है खान को पता नहीं था? सब पता था इसको कि कहाँ से फंडिंग हो रही है और किधर आ रही है और किधर जा रही है। ये जो इकोनॉमिस्ट को पैसे जो दिए गए, ये सारी वही शौकत खानम की फंडिंग है, जहाँ से जाते हैं पैसे नहीं मैम, सारे। तो अभी सलाब ज़दगान के नाम के ऊपर इमरान खान ने कुछ टेलीथॉन की है, जिन्होंने 14 बिलियन जमा किया, फिर कहा जी वो प्लेज था 5 बिलियन हमें जमा हो गया। उन्होंने सानिया निश्चर साहिबा की जिम्मेदारी लगाई। मैम मैंने तो ना सानिया निश्चर साहिबा को काफ़ी दफ़ा कोट किया, मैंने कहा मैडम प्लीज़ बताएं वो 5 बिलियन कहाँ पर एलोकेट किए आपने? खान साहब ने आपकी जिम्मेदारी लगाई थी। तो मैम बोल रहा कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। मैम ऑब्वियसली आपका तो राब्ता कोई होगा उनके साथ, तो मैम उनसे पूछे ना। देखें, ये जो सारे, देखें, हम ये सोचते थे कि जो मर्जी हो जाए, करप्शन और लोग कर रहे हैं, खान जो है ना वो मासूम मैम है। ये 5 बिलियन भी खा गए हैं, सब खा गए, जलसों पे लगाती है, बेकार भी नहीं लिया खा के। वो तो देखे ना, आज कल फिर फंड रेजिंग शुरू। जी मैम। हर जगह फंड रेजिंग का एक ये बोर्ड लगा के शुरू हो जाते मैम हैं। इंडिया और में भिखारी बोला जाता था इसको। बाहर के लोगों को तो इन्होंने ऐसा बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ऐसा वहाँ पे ड्रामेबाजी की हुई है ओके, वो उनसे पैसे बटोरते हैं और फिर ये उसके बाद अपने जेबों में जाता नहीं है। मैम, उसकी एक रीज़न है। मैम देखें, स्टेट बैंक के गवर्नर कौन लगाए इमरान खान साहब ने? रज़ा बाकर साहब। हाँ, रज़ा बाकर साहब ने बोला कि अब मैम ये मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि वो स्टेट बैंक का गवर्नर लग कैसे गया वो बंदा। कहता है कि जी जब डॉलर महंगा होता है तो ओवरसीज़ का तो फ़ायदा होता है ना, उनके पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। मैम जी उन्होंने बोला, स्टेटमेंट है उनकी ये। मैम ओवरसीज़ को इन्होंने ऐसे में नहीं पागल किया। ओवरसीज़ को बताया कि यहाँ पर तुम्हारा 1 रुपया जो होगा ना उधर का, उसको हम यहाँ का 1000 रुपया बना देंगे। मैम ये तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता, ऐसी गलत पॉलिसियां तबाह कर गए। आज डॉलर 1000 रुपये था मैम हमारे पास यहाँ पर। अगर हम डिफॉल्ट हो जाते ना, खुदा ना खास्ता दिवालिया हो जाते, जिसकी वजह से हमें ये कड़वा घूंट भरना पड़ा PDM की हुकूमत को, तो आज डॉलर आपका 600 रुपए का होता। जी बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, ये लोग समझते नहीं है इस बात को। मैम वो जो श्रीलंका की जो मिसालें देते थे, आज कोई दे रहा है? कोई नहीं दे रहा ना। इसका मतलब है कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। 100% ये सारी तबाही जो थी वो इनकी हुकूमत की वजह से, डॉलर IMF को साइन करके और भाग गए। आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो शख्स हैं जिनको 22 साल
यहाँ के जमहूरी प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश की गई। उनको कभी नाअहल कर देते थे, कभी उनको मुल्क बदर कर देते थे, कभी उनको कैद में डाल देते थे। उनके साथ तो इतनी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं कि मेरे ख़्याल में वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। वो क्लियर प्रूफ है कि किस तरह से जनरल फैज़ ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना मियाँ नवाज़ शरीफ को और मरीम नवाज़ को, वरना हमारी 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया चली जाएगी। तो ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। ये वो शख्स है जिसने दहशतगर्दी अपने अदारों के साथ मिलके उसका ख़ात्मा किया। ये वो शख्स है जिसके ज़माने में सीपैक भाग रहा था। इतना उसका ज़बरदस्त काम हो रहा था। ये वो शख्स है जिसने 18 मोटरवेज़, इनके अलावा मुझे बता दें किसी एक हुकूमत ने जो मोटरवे बनाई हो। एक वो जो बड़के मार रहे हैं ना बिलावल साहब, एक सक्खर से हैदराबाद तक का एक स्ट्रेच रह गया था, वो आज तक नहीं बना सके। और मैं आपको क्या बताऊँ, जब हमारी हुकूमत थी रोते थे हमारे एमएनएज़ और एमपीएज़ कि सड़कों का बुरा हाल हो गया है पंजाब में। खुदा के लिए हमें कोई पैसे दें, हम सड़कें तो बनवा दें लोगों को, फार्म टू मार्केट रोड्स तो बनवा दें। सारी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के टाइम की वो सड़कें थीं जो कि हमारे टाइम में बर्बाद हुईं। 6 आपके मेजर एयरपोर्ट्स हैं, किसने बनाए? मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने। 2017-18 में लोड शेडिंग 18-18 घंटे की थी जब वो आए थे 2013 में, वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी। आप आईएमएफ का जो प्रोग्राम था उसको तकरीबन खैराबाद आप कह चुके थे। आपकी जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, जो कि डार साहब हर दफ़ा हमें रिमाइंड कराते हैं, वर्ल्ड इकॉनमीज़ के जो इंडेक्स में वो 24th नंबर पे थी उस वक़्त। अब किधर है? 47th नंबर अरे पे। 47th नंबर पे। ग्रोथ रेट हमारा 6% था। हमारा डॉलर कहाँ था? 105 पे। रोटी आपको कितने की मिल रही थी? 2 की। 2 रुपए की मैम, बिल्कुल मैम। 2 भी नहीं, चलो 4 की आप नहीं कह मैम, लो। वो 100 ग्राम की रोटी 2 रुपए की देते थे शहबाज शरीफ साहब। चीनी आपकी 55 रुपए की। आपका जो पेट्रोल था वो 70 रुपए का था। आपकी जो बिजली थी वो आपको 7 रुपए की यूनिट मिल रही थी। ये सारे काम किसने किए? और आपकी जो फॉरेन रेमिटेंसेस ज़्यादा थी, आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा थी। तो इन्होंने तो, इनसे जब पूछा जाएगी कारकर्दगी जो पीटीआई वालों के साथ, तो इन्होंने तो इकोनॉमिस्ट का वो जो आर्टिकल है वो लहरा देना है। इनके पास तो साइफर भी वही लहराया था मैम इनके पास इन्होंने। तो वही है और तो जी। कुछ है नहीं। या फिर वो लंगर खाने हैं जिससे उन्होंने भिखारी बनाने की पूरी कोशिश की थी इस कौम को। तो अब मुझे आप ये बताएं कि लोग जब 8 फरवरी को निकलेंगे तो किसकी कारकर्दगी पे जाएंगे? वो जो एशियन टाइगर बनाने निकला था पाकिस्तान को, या वो जिसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का? लोग जो है ना, अब उनको समझ आ गई है। उनको पता है, आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ 250 के करीब हैं पाकिस्तान में। ओके मैम। उसमें से तकरीबन 200 यूनिवर्सिटीज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टाइम की बनी हुई हैं। अरे जी। आपके जो कॉलेजेस जो हैं, वो 14,000 कॉलेजेस उन्होंने बनाए हुए हैं। आपके जो स्कूल्स, 28,000 स्कूल्स बने उनके ज़माने में। दानिश स्कूल बना। जी मैम। और हमने क्या किया? उनको सिर्फ बर्बाद किया, हमने कुछ नहीं और किया। तो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, ये उनके क्योंकि ये उनका विजन है। क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो एक सितारा बन के एक दुनिया में उभरे। और इंशाल्लाह ताला, अब आपने वो सुना होगा, मुझे वो उनका एक सेंटेंस नहीं भूलता जो उन्होंने 21 अक्टूबर को, बाकी तो पूरी उन्होंने 9 पॉइंट जी, जी। एजेंडा, उन्होंने कहा मैं 40 साल का निचोड़ लेके वापस आया हूँ। मुझे सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, और तीसरा कोई एजेंडा नहीं मेरा इस वक्त। मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लेना। मैंने किसी के साथ कोई, मैंने किसी को कैदोबंद में नहीं रखना। मैंने सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की पे और पाकिस्तान की इकॉनमी को बहाल करना है। इकॉनमी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो जितना, और देखें ना, ताजिर बरादरी, बिजनेस कम्युनिटी, सबको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पे एतमाद भी है, और उनको पता है कि उनके ज़माने में हमारी इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी। अच्छा मैम, आपकी मुलाकात हुई मियाँ साहब से? जी, मेरी हुई है 1-2 दफ़ा मैम मुलाकात। कैसा आपको लगा? मियाँ साहब में और इमरान खान में क्या डिफरेंस है ख़ास? बड़े मुझे हम्बल, डाउन टू अर्थ, अल्लाह अल्लाह का खुदा खौफी रखने वाले, और यही ट्रेट उनकी बच्चों में भी है। मरीम में भी यही मैंने ट्रेट देखी कि हर चीज़ वो
अल्लाह के ऊपर उन्होंने छोड़ी है। वो उनमें वो जिसे कहते हैं ना सरिया, मुझे तो कहीं सरिया नज़र नहीं अच्छा आया। मैम, कहते हैं और इंसान। दूसरे दूसरे मैं जो एक चीज़ मैं आपको जो वाज़ेह फ़र्क, मैं जब पीटीआई में थी ना तो हर वक़्त इमरान खान कहता था कि मैं इस दफ़ा सबका इंटरव्यू खुद लूँगा, मैं सबको खुद मेरिट पे जज करूँगा। आज तक ना किसी का इंटरव्यू लिया, ना मेरिट पे जज किया। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मैं हैरान रह गई। 20 पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स की, खुद सदारत की। ज़ाती तौर पे हर एक से बातचीत की, हर कैंडिडेट से, मैं हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए। और 2300 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू उन्होंने लिया, ख़वातीन का अलहदा उन्होंने लिया, हर एक को अपनी बात करने का मौका दिया। कौन है लीडर है? मुझे आप दिखा देना कोई पीपल्स पार्टी में आपको ऐसा नज़र आया? पीटीआई में तो ख़ैर दूर-दूर का कोई निशान था। पीटीआई का तो ये हाल था कि रिज़र्व लिस्ट बनती थी, पहले एक बंदा कोई हाईजैक करके ले जाता था, फिर दूसरा ले जाता था, फिर तीसरा जाली दस्तखत कर देता था और ये हाल था वहाँ पे। तमाशा लगा होता था। लेकिन यहाँ पे मेरिट, लोग कहते हैं ना कि जी आपने अभी मुहिम क्यों नहीं, भई ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और अभी भी वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं, वो उनका फ़ैसला मनो-मन दिल से क्यों कबूल करते हैं लोग? क्योंकि सब कैंडिडेट्स को पता है कि इन्होंने हमारी बात सुनी है और उनको पता है कि हमने पार्टी के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमारी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएँगी। तो ये होता है, ये पार्टी को जो है इकट्ठा रखने का और एक कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन का कल्चर जो है, ये सिर्फ़ मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में देखा है। अच्छा मैम, अब आपकी मरियम नवाज़ साहिबा से भी मुलाकातें हुई होंगी। मैम कैसी हैं एज़ अ पर्सन वो? आप देखें, वो तो हम देखते हैं, खूबसूरती की तो सुना है, एक मिसाल हैं वो। लेकिन वैसे क्या जिस तरह की वो दिखती हैं, शख्सियत भी उनकी वैसी है? अदील, शी इज़ एन इमर्जिंग वर्ल्ड लीडर। इस वक़्त पाकिस्तान में ख़वातीन में सफ़े अव्वल की वो पॉलिटिशियन हैं, सफ़े अव्वल की वो लीडर हैं। पूरी पार्टी को उन्होंने मुतहर्रिक किया, रीऑर्गनाइज़ किया, ग्रास रूट लेवल तक। आप सोचें कि विमेन्स विंग में हार्डली 3-4 हज़ार ख़वातीन थीं और अब इस वक़्त 55,000 ख़वातीन जो हैं वो मेंबरान हैं हमारी विमेन्स विंग की। मरीम नवाज़ जो है ना, वो छिक्के छुड़ा देने वाली हैं इमरान खान के। उनको छठी का दूध याद आ जाएगा। वो क्राउड पुलर हैं। वो ऐसे ठुक के बात करती है ना कि कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। वो जब जलसों में जाती हैं तो वो जब एक-एक जुमला जो उनके मुँह से निकलता है ना, वो ठा करके लगता है और क्राउड का रिस्पॉन्स आपने कभी देखा है उनको? हाँ जी मैम, जी। She inspires the youth, she inspires the women, she inspires all cadres of society. अच्छा मैम, मैं एक बात को ना ज़रूर एंडोर्स करना चाहूँगा। आपने भी विमेन एम्पावरमेंट की बात की। एक ताहिरा अहमद हैं, जो आपकी पीपी 98 की कैंडिडेट हैं, और मैम ये अभी लॉयर बनने लगी हैं। तो मैम इतने यंग लोगों को भी चांस दे रही है पार्टी नून लीग? देख लें क्योंकि बहुत यंग लोगों ने अप्लाई किया है इस दफ़ा, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। मैम मैं बहुत और स्टूडेंट हैं जिनको आपने और मौका ये दिया है। और आई एम श्योर, देखिए ना, हर हल्के से 8-8 10-10 लोगों ने अप्लाई किया था, तो आई एम श्योर बहुत सारे पुराने लोग भी होंगे। और अगर पार्टी यूथ को अकोमोडेट कर रही है तो फिर तो ये वो वादे हैं जो कि खान ने किए थे और पूरे कभी नहीं आज तक मैं किए। एक्चुअली इसके ऊपर मैं बात इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि मैं बड़ा इंस्पायर हुआ ये चीज़ देख के, आपके साथ इनको बात बुलाएं, करके। बल्कि इनको आप प्रोजेक्शन दें। जी, मैं चाह रहा हूँ कि वो अगर ऐसे लोग खड़े किए हैं तो एटलीस्ट बताएँ दुनिया को कि हमने स्टूडेंट्स बिल्कुल, को टिकट बिल्कुल, दिए हैं बिल्कुल। इलेक्शन लड़ने के देखें, लिए। ये खान ने वादा किया था कि मैं यूथ को जनाब 80% टिकटें दूँगा। नहीं मैम, एक उन्होंने धेले की टिकट नहीं दी यूथ मैम, को। उन्होंने कहा था, आप गलत समझी थी। उन्होंने कहा था नौजवानों की पार्टी, वो एक्चुअली था नौजवानों की पार्टी, एनओ जवानों की पार्टी। बड़ी बुरी तरह तो मैं उसमें इस्तेमाल किया जवान तो है, बड़ी जितने थे। बुरी तरह इस्तेमाल किया है और ताकि अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो मैं अब क्या कहूँ, मुझे तो वो मंसूर अली खान का बड़ा अच्छा लगता है, लौंडे लपाड़े। अभी भी उसी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ, खुदा के लिए अपने फैमिली पे कोई तरस खाओ, कोई अपने बूढ़े माँ बाप पे तरस मैम खाओ, अपने फ्यूचर पे अपने तरस बहन खा लें भाइयों मैम। पे तरस खाओ। मैम नहीं जाते देखिए जाते ना, एक आखिरी क्वेश्चन मैम, और उसके बाद एक आपसे वादा लूँगा मैम। मैम मुझे बताइए कि जहांगीर तरीन, मैम एक सीजन्ड पॉलिटिशियन मैम, एक हम्बल आदमी मैम, पैसे तो जहांगीर तरीन के पास हैं ही बहुत ज़्यादा। मैम उन्होंने उनको जिस बात के ऊपर, पार्टी के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी मैम, वो बात अगर आप खुद ही बता दें कि कौन सी कॉल थी वो, क्या सुना था और किसने आके क्या अब कहा था सारी मैम? बातें तुमने ऐसी मुझसे ही पूछनी अरे है। मैम आप बता देना मैम, क्या था वो? देखें, मैं चूँकि पार्टी के साथ 10-12 साल थी, तो मैंने देखा था कि इमरान खान के लेफ़्ट पे अलीम खान और राइट पे जहांगीर तरीन, और वो हिलते नहीं थे उनके बगैर।
लोग उनको एटीएम्स भी कहते थे, क्योंकि सारा खर्चा वो लोग भी अपनी पार्टी का, इनके घर का सब उठाते थे। ठीक है, वो मतलब अच्छी बात है क्योंकि वो इनको लीडर मानते थे। लेकिन वो जब एक मोहतरमा आई, जिसका कंदील बलोच ने हमें 2015 में बता दिया था, जी पिंकी मैम। पीरनी साहिबा, तो उन्होंने पहली फुर्सत में इन सारों को फारिग किया और सारी स्पेस घेर ली वहाँ अपने पे लोगों को मनीगाला दिया में। मैम जहाँ पर जगह। ये एक डिनर था पीएम बनने के बाद, जिसमें जहांगीर तरीन भी गए, तो वहाँ पे ये मोहतरमा चल के आई उनके पास और कहा कि आपने मुझे जादूगरनी कहा है। तो जहांगीर तरीन ने कहा, जी मैंने तो नहीं कहा। नहीं, हमने आपकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनी है, आप अपनी वाइफ से बात कर रहे थे और आपने मुझे जादूगरनी कहा है। तो जहांगीर तरीन ने कहा, नहीं जी ऐसे, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। ये कह के चली गई। अगले दिन जहांगीर तरीन फारिग। अरे मैम। तो ऐसे ही था, ऐसे ही था। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो जुल्फी बुखारी है, ये कौन था? ये अपने आप को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहता था, अरे ठीक है? और जितना इसने गंद घोला आके, वो रिंग रोड स्कैंडल तो आपको याद मैम होगा। हमें तो कॉल ही याद है मैम उनकी, कि अच्छा, वो मुर्शद मैं कभी कभी बहुत लोनली फील ओए करता मुर्शिद हूँ। बहुत लोनली है। मुझे याद है जब मेरे खिलाफ वो जो ऑडियो लीक जी नहीं हुई जी थी, सो कॉल्ड, जी जी। सबसे पहले इसने इसकी इन्होंने ट्वीट आई थी, वो इतनी वो होली लेडी हैं और इसने क्या संगीन गुनाह कर दिया है, उज़मा कारदार ने बहुत बुरी बात की है, इसको तो पता ही नहीं कि वो कितनी रूहानी खातून है। लो दसो मैम वो तुसी, रूहानियत वो तो आज रूहानियत सबके सामने खुल के आ गई लोनलीनेस ना। मैम दूर होती थी। जो मैं कहती हूँ, एक बात बॉटम लाइन, ज़ईफ़ुल एतकादी, जिसको ये लीडर मान के बैठे हुए ना, कैदी नंबर 804, वो कहता तो यही है कि जी मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, लेकिन उसका ईमान इतना कमज़ोर है कि वो हर किस्म की अमलियात में वो बिलीव करता है। ज़ईफ़ुल एतकाद इतना है कि वो कोई जो चीज़ सुपरस्टिशन है, वो जो कहते थे ना कि जी इसको पता चल जाता है, बुशरा बीबी सारा कुछ बता देती है। खैर वो तो अब कहानी बदल गई जी है जी जी मैम, कि क्या वो मैम? कौन बताता था आके। मैम कौन था वैसे मैम? वो भी एक और ही रूहानी पीर था, जो अच्छा पहले आके उसको बुशरा को बताता था और वो आगे से खान को बताती थी, अच्छा मैम। और खान बड़ा खुश। हाँ, वो मेरी बेगम को मेरी शक्ल देख के नजर आ जाता कि है मेरे कि मैं ख्वाब में मैं। कितने मुश्किल, और जो मैम ख्वाब भी वो ये सारे। क्या ये बात सच्ची है कि वो रूहानी पीर बता देते थे, क्योंकि वो खान साहब की नजर मॉनिटर करते थे उन्हें, तो बताते थे कल खान साहब इस बंदे से मिले थे, उन्होंने ये हमारी कुछ कपड़े पहने थे। एजेंसियों ने रूहानी पीर रखे हुए थे। अच्छा मैम, तो मैम वो रूहानी पीर थे बेसिकली जो खान साहब को प्रोफेसीज दिलवाते थे। बस देख लें। मैम बनी गाला तो आप चली जाती होंगी, लाइक आपका मूव करती होंगी, आप लोग सारे पार्टी के लोग जाते होंगे वहाँ पर। मैम कुछ ऐसे भी हुआ कि जब खान साहब वजीर आजम बन गए और बुशरा बीबी का कंट्रोल हो गया, तो कोई ख़ास अहाता उन्होंने फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा आगे पार्टी के लोग नहीं आ सकते? देखिए, हमारा तो दाखिला बंद हो गया था। जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, सबका दाखिला बंद हो गया था। ओन चौधरी को भी उठा के बाहर फेंका। नईमुल हक वो जब जब गए थे गेट पे, उनको भी उठा के उन्होंने कहा, जी आप चले जाएँ, आपकी एंट्री बैन है यहाँ पे। एंट्री तो सिर्फ़ गुज्जर की और ये फरा गोगी की और इस टाइप के लोगों की रह गई थी वहाँ पे। क्योंकि इन्होंने मैम नईमुल हक तो उनके बहुत करीबी दोस्त थे, उनकी एंट्री बैन हो गई थी। जो खान के करीब था, उन सारों को फारिग किया ना। तभी देखो ना, अपना जो उसने एक खेल तमाशा जो शुरू किया हुआ था, और जो पैसे बनाने का उसने वो एक वहाँ पे पूरी फैक्ट्री लगाई हुई थी, और किस तरह से लूट मार का सामान उसने लेके जाना था बाहर, तो वो किसी और के होते हुए तो नहीं हो सकता था ना। मैम जहाँ तो पर वही वही लोग जो उसके साथ शामिल थे, वही वहाँ पे आ मैम सकते एक और थे। चीज़ इसमें प्लीज़ बताइएगा। मैम कहते हैं जहाँ पर कुत्ता हो वहाँ पर रहमत का फरिश्ता नहीं आता। तो मैम वो बुशरा बीबी कौन सी रूहानियत करती थी, कौन से फरिश्ते उनके पास आते थे कि उनको कुत्तों से भी लगाव हो गया, फिर खाना डालने लगी? मैम मुझे ऐसे लगता है कि वो रेहाम खान साहिबा ने एक दफ़ा कहा था कि मेरी एक दफ़ा मैंने कुछ उनको कहा शेरू वगैरह का, तो खान साहब गुस्सा कर गए। तो कोई बुशरा बीबी को ये डर तो नहीं था कि अगर मैंने इसके साथ ना बनाई तो खान साहब मुझे भी ऑफ करवा देंगे? हाँ, फिर ये बिल्कुल ये बात कि सही मैम है। हाजरा साहिबा और के अकॉर्डिंग खान फिर साहब का उन्होंने प्यार है कोई कुत्तों 2-4 से। ऐसे मौक्कल रख लिए जो जिनको कुत्ते पसंद थे। तो जी। इसलिए फिर देखें ना, उन्होंने हर तरीके से ख़ान को राम तो करना था, और अपने काबू में और कंट्रोल में तो रखना था। लेकिन देखें, इस ये आप ना समझें कि ख़ान बेकसूर था। ज़िम्मेदारी उसकी खुद थी। वो मैंने जैसा पहले कहा था, वो चूचा था। उसे समझ नहीं थी कि कौन उसको इस्तेमाल कर रहा है। वो खुद शामिल था। वो सरबराह था, सरगना था।
उसका अपना इंटरेस्ट था। ये जितने पैसे आते थे, ये जो घड़ियाँ बेची जाती थीं, अब ख़्याल है उसको पता नहीं था? सब पता था। हाँ, मैं तो सड़क बनवा रहा था, मैंने तो सड़क बनवा ली। भई तुम्हारे बाप की बाप के घड़ी पैसे से थी। ना दी आपने। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को तोहफ़ा दिया था और वो हमारी सऊदी अरेबिया से वो रिलेशनशिप ख़राब हो गई, उसकी वजह से छोड़ पीएमएलएन दिया में था। आपकी सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ है? देखिए, मेरी मरीम नवाज़ साहिबा जो है ना, मैं उनके स वो मुझे मेरी उनकी बहुत साथ वन टू वन एक किस्म से अंडरस्टैंडिंग है। अरे वाह! और वो मैं जो भी उनसे बात करती हूँ, मुझे पता है कि वो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो समझती भी हैं उसको, फिर वो उस पे वो एक्शन भी लेती हैं। और मुझे ये बात उनकी बहुत पसंद सीज़न्ड है। पॉलिटिशियन है मैम ऑब्वियसली जी। एब्सोल्युटली सीज़न। फिर उसके अलावा मैं चूँकि पंजाब असेंबली में एमपी रही हुई हूँ, तो जितने भी ये राना मशहूद हैं या बाकी इनकी जो एमपीज़ हैं, ये सारी मेरे साथ, मेरी कुरहिना भी हैं, ये सारे मेरे साथ कोलीग्स होते थे। तो मेरी सबके साथ अच्छी रिलेशनशिप है, क्योंकि मेरी किसी के साथ कोई वो झगड़ा तो है नहीं।